बड़ी अजीब बात है, अचानक सम्राट को क्या हो गया? कभी कुछ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना सरोज, कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और माफीनामा तुरंत छपवा दिया अखबार में, है कि नहीं? देवी ठीक कह रहा है, सम्राट सिरफिरा है, लेकिन गलती का एहसास हो जाए तो संभल भी जाता। दादी प्लीज। मम्मी, हमें तो इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, मैंने क्या बात हुई है, अचानक ये नया नाटक शुरू किया है सम्राट ने। हमको तो जरा भी भरोसा नहीं उसका, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ना किसी भी आदमी की अच्छाई तो देख ही नहीं सकती हो। अरे आजकल कोई करता है क्या ये सब? हाँ, अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि पब्लिक में जाके माफी मांगे। उसने बहुत अच्छा किया है सरोज, इसे ना पॉजिटिवली लो। इंसान बदल जाता है सही बात जानने पर, क्यों अम्मा? पापा, आप जिसके लिए ये बात कर रहे हो ना, उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको ना सिर्फ एक मौका चाहिए होता है उनको ग्रेट बताने के लिए। गंदे से गंदा इंसान भी ना ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता जो उन्होंने की है। तुम ना चुप रहो तुम। हेलो। हाँ, हेलो हेलो समधी जी, नमस्ते। नमस्ते समधन जी, नमस्ते। समधी जी, आज ना हम आप लोगों से मिलना चाह रहे थे। अगर आप लोग बिजी ना हो तो हम आ जाएं? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल आइए, आप आइए, जब मन हो तब आइए आप। अच्छा ठीक है, तो मिलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। उर्मी की सास का फोन था, मिलने आ रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पर काहे? अचानक काहे मिलने आ रही है? अरे समधन है, आ रही हुई कुछ बात करने कराने को, और ये तो अच्छी बात है ना कि वो आ रही है। तुम कभी पॉजिटिव सोचना ही मत सरोज। सर, ये तो बहुत गलत बात है। आपके साले होकर के भी ऐसा कर रहे हैं। ये तो रिश्ते की तौहीन है, जबकि रिश्तेदार बड़े से बड़ा गुनाह छुपा लेते हैं। ये तो गड़बड़ हो गई। साले के बजाय किसी और ने देख लिया होता तब तक तो उसे खरीद चुका होता मैं। लेकिन ये आदमी जो है ना, बताऊं मैं आपको, ये उल्टी खुपड़ी का आदमी। इसे खरीदना मतलब खुद को बेचने से भी महंगा है। कुछ नहीं सुनता है साला। सर, मामला बहुत टेढ़ा है और बात छोटी मोटी नहीं है। वो आदमी मर गया है, चार्जेस तो सीरियस लगेंगे ही, ऊपर से आई विटनेस है। उस बेवकूफ को भी मेरी गाड़ी के नीचे आके मरना था। मेरी गाड़ी मिली थी उसे, उसकी गाड़ी के नीचे आया था, गौरव की गाड़ी के नीचे आया था, लेकिन नहीं, मुझे मुसीबत में डालना था। उसकी आत्मा को ना शांति नहीं मिलेगी, बता रहा हूं मैं आपको, श्राप है मेरा ये। वहीं उसी रोड पे भटकता रहेगा, टकराता रहेगा गाड़ियों से। इससे आप बरी नहीं हो जाएंगे। उसकी आत्मा का जो होना होगा वो तो होगा ही। फिलहाल आप अपनी फिक्र कीजिए। अरे फिक्र नहीं कर रहा तो क्या कर रहा हूं मैं अभी? हाँ जी, सर के बल खड़ा हो जाऊं आपके सामने फिक्र दिखाने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपका साला जो कह रहा है वैसा ही कर दीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं, और अगर केस बन गया तो फिर बचना मुश्किल है। तो करता रहा हूं जो कह रहा है, ये दिख नहीं रहा है क्या किया मैंने? और केस बन गया मुसीबत हो जाएगी, जानता हूं मैं अच्छे से। ज्यादा मुझे मत, क्या कानून मत सिखाइए यहाँ पर। मैं यहाँ आपको आपका LLB सर्टिफिकेट चेक करने नहीं बुलाया हूँ। बताइए मुझे, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप लॉयर हैं, लेकिन वकील होने के नाते आप कुछ मुझे न्याय बताएंगे या फिर आप बैठ के उस आदमी के मरने का दुख मनाएंगे? मैं उस आदमी के मरने का दुख नहीं मना रहा, बल्कि अफसोस कर रहा हूँ। दुख मना रहा हूँ आपके फंसने का। मेरे फंसने का दुख क्यों मनाएंगे आप? मेरे घर में बहुत लोग हैं दुख मनाने के लिए भाई साहब। बड़ा है दुख मनाने के लिए? अरे दुख मनाने के बजाय कोई नया उपाय बताइए। जो काम है आपका, जिसने बुलाया आपको यहाँ पर। सम्राट सिंह राठौड़ की जिंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथ में आ जाए, ये बात बर्दाश्त के बाहर है, समझे आप? 24 घंटे से उस 2 कौड़ी के आदमी की तौर चल रहा हूं मैं, टॉर्चर कर रहा है मुझे साला। फटाफट कोई उपाय बताइए, बता रहा हूं मैं वो आदमी को मार दूंगा, जान से मार दूंगा, किले में। कूल डाउन। मुझे बताओ, मैं आपको इधर देखिए, मुझे उस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कल को उठकर कभी भी पुलिस के पास जा सकता है वो, इसलिए कह रहा हूं कुछ करिए ताकि ये मामला यहीं के यहीं खत्म हो जाए और उसका मुंह बंद हो जाए साले का हमेशा के लिए। उस आदमी से कहिए कि पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना बयान दर्ज कराए कि उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं, और उस दर्ज बयान की एक कॉपी आपको ला करके दे दे, फिर मैं देख लूंगा। ये बस ये काफी है ना? हाँ। इसके बाद मुझे वो ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा? नहीं, मैं हूं ना। पक्की बात? हाँ पक्की बात। हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। आज ही बयान दर्ज करवाता हूं साले का। बहुत नचा लिया उस साले गौरव के बच्चे ने मुझे, अब नहीं, बस अब और नहीं। अरे यार, ये नंगे पांव कौन चला कीचड़ अंदर ले आया? अरे कहीं तिवारी साहब आप ही तो नहीं थे नंगे? वो पता नहीं।
ये भूलने की बीमारी ने अरे अरे क्या कर रहे हो? हटो वहां से, हटो। अरे कुछ नहीं, सफाई कर रहा हूं। देखो गंदगी कितनी हो गई है। हटो वहां से। हे भगवान, एक तो फालतू काम करते हो, ऊपर से काम बढ़ाते हो। जाओ हाथ धो के आओ। करने दो ना सुषमा जी। जितना कहा जा रहा है उतना करो, जाओ। अच्छा जी, लो। तो नीचे झुक के काम करते हैं, फिर बीपी बढ़ जाएगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आदमी तो चैन से। अरे यहाँ पर बिजली का बिल रखा था, कहाँ गया? वो मैंने संभाल के रख दिया है। अच्छा, जहां संभाल कर रखा है ना, ढूंढो निकालो, आज बिल भरने जाना है। अरे ढूंढो जल्दी। हाँ हाँ ढूंढता हूँ। यार अब ये बाद में करेंगे, पहले बिजली का बिल ढूंढते हैं। लेकिन रखा कहाँ है बिजली का बिल मैंने? अरे अलमारी में रखा होगा, और कहाँ होगा बिजली का बिल? यहाँ तो नहीं है, इसमें होगा। यहाँ भी नहीं है। किचन में फ्रिज के ऊपर होगा, लेकिन मैं तो किचन में गया ही नहीं। चश्मे के कवर के नीचे ना, आज सुबह से चश्मा लगाया ही नहीं मैंने। अरे यार कहाँ रखा, मर गया तू तो। हो सकता है किताब के नीचे ही रखा हो। नहीं मिला ना? अरे जरूरत क्या थी उसे छूने की? सुषमा जी, मैंने सोचा आप उसे ढूंढने की, इसलिए मैंने सहेज दिया। किसी दिन हमें ना इतना सहेज के रख देना कि हमें ढूंढना पड़े। नहीं, वो तो नौबत आएगी नहीं, क्योंकि आप तो बातें करती हैं ना। लेकिन वो बिजली का बिल तो बात नहीं करता। लेकिन एक बात आप बिल्कुल सच कह रही है कि मुझे याद रखना चाहिए कि मुझे भूलने की बीमारी है। सुषमा जी, आप तो प्लीज खोल दीजिए ना, पूरी रात बीत गई है, सुबह हो गई है, प्लीज खोल दीजिए दरवाजा। उधर देखो। यहाँ भी नहीं है। सुषमा जी, अंकल सुनिए ना, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे? बात तो सुनिए, दरवाजा खोलिए ना प्लीज। मम्मा, ये जो बेकार लेडी सुषमा है ना, ऐसे नहीं मानेगी। रुको, मैं दरवाजा अब खुलाता हूँ। शौर्य, शौर्य बच्चा क्या कर रहे हो आप? प्लीज मत की बच्चा, नहीं करो, ये क्या कर रहे हैं आप? ए लड़के, क्या कर रहा है ये? बच्चा है सुषमा जी। सुषमा, मेरी मम्मा ने बोला है ना दरवाजा खोलो तो खोलो। बड़ा बदतमीज बच्चा है, हैं? सुषमा सुषमा कर रहा है। ए लड़की, शर्म नहीं आती अपने बच्चे से क्या करा रही है? और तेरा पति कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहा है? अपने पति को छोड़ दिए हम, वो नहीं आएंगे हमारे लिए। ऐसी चैप्टर हमसे ही टकरानी थी। अब क्या होगा हमारे पैसों का? आपके पैसे का कुछ नहीं होगा सुषमा जी, हम वादा करते हैं आपसे, आपके सारे पैसे चुका देंगे हम। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए प्लीज। अभी के लिए हमें जाने दीजिए। एक और बहाना यहाँ से भागने का? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है सुषमा जी, हमारी नौकरी चली गई है, हम भी दूसरी नौकरी देख ही रहे। जैसे थोड़े पैसे जुड़ते हैं, हम आप लोगों को आपके पैसे दोबारा लौटा देंगे। हमारी बात पर यकीन कीजिए, अभी के लिए हमें प्लीज जाने दीजिए। जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तब तक। ठीक है सुषमा जी, वैसे भी हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, हमें कोई जगह चाहिए थी, हम यहीं आपके पास रह जाएंगे। लेकिन फ्री में नहीं रहोगी यहाँ? बिल्कुल, किसी भुलावे में मत रहना, किराया लगेगा हर चीज का। बहुत दिनों से खुद को रोक के रखा, फिर हमारा मन नहीं माना तो हम आप लोगों से मिलने चले आए। बहुत अच्छा किया, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, अब हम कह देने से रिश्ते खत्म थोड़ी ना हो जाते हैं अम्मा जी, है ना?
और का? अब ऐसे होने लगा तो दुनिया में कोई घर ही नहीं बचेंगे और ना ही लोगों का लाज लिहाज। क्या एक बात बोले, उर्मी चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन आज भी ना हम उर्मी को अपने घर की बहू मानते हैं। है कि उर्मी जैसी बहू ना हमको दूसरी नहीं मिल सकती है और ना ही कोई दूसरी सम्राट को झेल पाएगी। हाँ दामाद जी को ऐसे ना कहो। नहीं, सच कह रहे हैं हम। क्या है अम्मा जी, समधी जी, आप लोगों ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं ना, और दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। अब हमारे सम्राट को ही देख लीजिए, हमारे बस में कहाँ है ना। जरूर हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है जो वो ऐसे बेलगाम हो गया है। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं। सम्राट अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। और फिर क्या है कि थोड़ी बहुत कठोरता तो मर्दों को शोभा देती है। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है समधी जी कि सम्राट जो है वो गौरव जैसा थोड़ी ना है। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं जो आपको गौरव जैसा बेटा मिला है। हाँ, आपका है गौरव में थोड़ी कठोरता तो है, पर वो सम्राट जैसा बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है वो। हाँ, और रेत में से भी तेल निकाल सकता है। और एक हमारा सम्राट है, बस नुकसान कर सकता है वो। हाँ मम्मी, कोई तो काम जरूर है इनका जो हमारे बिना चल नहीं रहा है। समधी जी, जी आप ना जरा गौरव को समझाइए ना कि वो सम्राट को छोड़ दे। अपने लोगों से कोई फायदा उठाता है का? है? सम्राट को छोड़ दे मतलब बहन जी हम समझे नहीं, कहना क्या चाहती हैं आप? काहे समझी जी, जो सम्राट है ना, उससे ना एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? काहे कि देख लिया, हम कह रहे थे ना, जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है, वरना सम्राट ऐसे ही इतना बड़ा काम नहीं कर देगा। कैसा काम? देखिए, माफीनामा छपवाया जीजू ने। ये काम करवाया है गौरव ने। बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा गौरव। अलादीन का चिराग हाथ लगा था तो कुछ भी अपने नाम लिखवा सकता था। है? इसको तो जो कराना था करा चुका है। अब क्या मतलब है हमारे लल्लो चप्पो करने की? देखा देखा कैसा काम किया है हमारे बेटे को ब्लैकमेल करवा के आपके गौरव ने। ऐसा घटिया काम कोई करता है का भला? ब्लैकमेल? समधन जी हमें तो इसकी कोई खबर ही नहीं है। हम तो सोचे कि सम्राट ने खुदे अपने आप। आपके बच्चे आपके बस में नहीं है का? एक जाने कहां चली गई है और दूसरे ने हमारे बच्चे का जीना हराम कर रखा है। जय संस्कार दिए का आपने अपने बच्चों को। अरे खड़ी काहे हो गई समधन जी? काहे खड़े नहीं होंगे हम? गुस्सा ना करिए, चाय नाश्ता ला रही बहू। चाय नाश्ता है? हम तो इस घर का एक बूंद पानी भी नहीं पीना चाहते। हाँ। अरे ऐसे काहे कह रही आप? आपकी तो बहू का घर है ये। अरे खबरदार उर्मी को हमारी बहू कहा तो। जो रिश्ता टूट गया है तो दोबारा जोड़ने की हिम्मत भी मत करना। हाँ। और रही बात हमारे सम्राट की, तो उसके लाने तो लाखों लड़कियां मिल जाएंगी उर्मी जैसी। हाँ, तो फिर आप यहाँ आए किस लिए? अब तक तो हमारे घर के बहुत गुणगान कर रही थी,
हमारी परवरिश के, हमारे संस्कारों के, अपने ही सिक्के को खोटा कह रही थी ना। और अब मजबूरी थी हमारी, हाँ। और मजबूरी में अब गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। देख लिया? कहाँ देखो है, कहाँ देखो। और हमें पता होता ना कि गौरव को जो करना था वो कर चुका है, तो हम तो इस घर की दहलीज को भी नहीं लांघते। हम तो इस घर की तरफ मुंह करके सांस भी नहीं लेना चाहते, समझे आप लोग? ये कहा भाई गौरव, नया का नाटक शुरू कियो तुम? पापा प्लीज आप बीच में कुछ मत बोलिए। सम्राट और हमारे बीच का मामला है। जब आपने हमारी बहन के लिए कुछ नहीं बोला तो आप सम्राट का पक्ष मत लीजिए। हेलो भाई, कोई नहीं है यहाँ पर, डरो मत, आ जाओ। तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगा ना तो ऐसे चोरी चोरी नहीं भिजवाऊंगा, बड़ी सी अनाउंसमेंट करके भेजूंगा। हो गया? नहीं नहीं, बाकी है ना, फोटो शोटो खींचेगी, प्रेस वेस होगा, है? एकदम शानदार तरीके से भिजवाऊंगा। हाँ, झांसी की सबसे बड़ी न्यूज होगी, देखना। कर लेना भाई, जो करना कर लेना, ओके? अभी मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो भाई साहब? क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? भाई देख रहे हैं कि कहीं कुछ खून वून के निशान तो नहीं है। क्या खून? कोई खून वून नहीं है, कोई नहीं लगा खून। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई लगा नहीं था खून। इधर आओ, बनो यहाँ पर जासूस बन रहे हो। मेरी बात सुनो जरा, बड़े जासूस बन रहे हो। हाँ, एक बात बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ देखो भाई गौरव, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर, बिल्कुल। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पुलिस के पास जाना है और तुम्हें यह बताना है कि तुम्हें उस गाड़ी का नंबर याद नहीं है। अपना लिखित बयान दर्ज कराओ, इस किस्से को खत्म करो। बड़ी जल्दी है यार तुम्हें। हाँ, अभी तो काफी एपिसोड बाकी है। इस खेल में ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस खेल को तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो क्या? गौरव, क्या? देख बेटा, शेर की पूंछ हाथ में आ गई तो मजे मत ले। पिंजरे में रखा शेर भी चुआ नहीं हो जाता है हंटर देख के, इतना याद रखना। यार ये अब चूहे का तो पता नहीं, पर बकरी की तरह मिमियाने जरूर लगता है। और जब हंटर हाथ में होता है ना तो पूरा सर्कस कर देता है वो। और रही मजे लेने की बात, अरे यही तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम मजे क्यों ना ले। ऐसे एक बात बताए सम्राट, ये तो किस्सा है ना वो आज हम खत्म ही करने वाले थे। आज तुम्हारी माँ ने आकर हमारा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। वो बड़प्पन वाली गर्मी यार, ये ना तुम अमीर लोगों का यही प्रॉब्लम है, जहां मौका दिखे वहां फैल जाते हो, और उंगली टेढ़ी है वो तो वो गोंगे की तरह सुकड़ जाते हो। अब भाई तुम्हारी माँ है, वो हवा में भी भूसा भरने का काम करती है। बकवास नहीं। कौन सी माँ भाई? कहाँ कब आ गई मेरी माँ? झूठ मत बोलो, कहाँ से आ गई मेरी माँ? झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, ना ही बकवास कर रहे हैं। आज तुम्हारी माँ हमारे घर आके गई थी और उल्टी उल्टी बातें करके गई है। एक बात फिर से साबित हो गई कि वो तुम्हारी माँ है। तो अब इस बात का जुर्माना किसे भरना पड़ेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा सम्राट सिंह राठौर। करेक्ट? ये अभी तो और एपिसोड बाकी है जुर्माने के। ये क्या बात हुई गौरव?
अब उनका जुर्माना मैं क्यों भरूं भाई? मेरी यार, तुम जानते हो मेरी माँ को यार, वो कुछ भी बोलती रहती, दिमाग खराब है उनका यार। तुम क्या चक्कर दिल पे ले रहे हो? तुम क्यों ले रहे हो भाई? छोड़ो ना यार तुम। ऐसे कैसे सम्राट, ऐसे कैसे? किसकी पैरवी करने आई थी? तुम्हारी ना? तो भुगतना किसे पड़ेगा? और क्या क्या भुगतूं मैं, क्या भुगतूं? मेरी फोटो आ गई एक बार में यार, मेरे पूरा झांसी मजाक उड़ा रहा है। तुम क्या बात कर रहे हो यार? भाई पता लग जाएगा। जो तुम्हारी अकड़ और घमंड है ना, थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख दो। जैसा जो हम कह रहे हैं वैसा तुम्हें करना है बस। क्या 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 करना पड़ेगा यार? और क्या करना पड़ेगा यार? कर तो दिया, और क्या करूं मैं यार? अब क्या बताए क्या हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।